राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ दोगे तो वही लौटकर आएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का शाश्वत नियम है। जिसे तुम पकड़कर रखते हो वह तुम्हें बांध देता है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। मन जब जकड़ जाता है तब दुख जन्म लेता है, और जब मन ढीला पड़ जाता है तब शांति उतर आती है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे बिना पकड़े भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पूरी ताकत से पकड़कर भी तुम रख नहीं पाओगे। तो फिर भय कैसा, डर किस बात का? खोने का डर, टूटने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, ये सब मन की रचना है। देखो, जब हाथ बंद रहता है तो उसमें कुछ नया नहीं आ सकता, लेकिन जब वही हाथ खुल जाता है तब जीवन स्वयं उसे भर देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण कहते हैं जो बार बार तुम्हारे मन को घायल करे उसे पकड़कर बैठना स्वयं के साथ अन्याय है। जो तुम्हें भीतर से खाली कर दे उससे चिपके रहना ज्ञान है, और जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर कर दे उसके लिए रोते रहना मोह है। तुम सोचते हो अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं पूछता हूं अगर नहीं छोड़ा तो क्या होगा? क्या मिला तुम्हें पकड़कर? क्या मिला तुम्हें उम्मीद में जलते रहकर? क्या मिला तुम्हें बार बार स्वयं को समझाकर कि शायद कल सब बदल जाए? कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही सत्य तुम्हें हल्का करता है। जीवन में कुछ लोग आते हैं केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए कि हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जाता। कुछ रिश्ते आते हैं केवल तुम्हें यह समझाने के लिए कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। बात कील पोर्दोने ताकील किरान में काराद, और कुछ अनुभव आते हैं केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कृष्ण कहते हैं जब तुम किसी को जाने देते हो तब तुम उसे नहीं खोते, तुम स्वयं को बचाते हो। जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे छोड़ना ही भक्ति है। जो तुम्हारे मन को भारी कर दे उससे दूर जाना ही धर्म है। तुम कहते हो मन नहीं मानता। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मन को समझाया नहीं जाता, मन को थकने दिया जाता है। जब मन बार बार टूटता है, जब मन बार बार उम्मीद करके गिरता है, तब एक दिन वही मन कहता है अब बस। छोड़ना एक दिन में नहीं होता, छोड़ना हर रात के आंसू में होता है। छोड़ना हर उस सवाल में होता है जिसका उत्तर नहीं मिलता, और छोड़ना उस दिन पूरा होता है जिस दिन तुम्हें किसी जवाब की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन परीक्षा लेना बंद कर देता है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसे हराना असंभव हो जाता है। जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारा तेज लौटने लगता है, उसी दिन से तुम्हारी आंखों में स्थिरता आती है, उसी दिन से तुम्हारी आवाज में भार आता है। लोग कहते वह बदल गया है, नहीं, वो जाग गया है। वह अब स्वयं को खोकर किसी और को नहीं ढूंढता, वह अब भीड़ में रहकर भी स्वयं का है। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसके लिए द्वार मत बंद करो, लेकिन उसके लिए स्वयं को मत रोक कर रखो। यदि लौटना होगा तो वो अपने आप लौटेगा, और यदि नहीं लौटा तो समझ लेना तुम्हारा जीवन किसी और रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। छोड़ने से खालीपन आता है, हाँ, लेकिन उसी खालीपन में ईश्वर उतरता है, उसी मौन में उत्तर मिलते हैं। अद्दरबाद का हारा, और उसी शून्य में नया जीवन आकार लेता है। तुम्हें लगता है छोड़ देने से हार हो जाएगी? कृष्ण कहते हैं छोड़ देने से ही युद्ध समाप्त होता है, और जिसने युद्ध छोड़ दिया वही सच्चा विजेता है। याद रखना, जो तुम्हें सच में चाहता है वो कभी तुम्हें छोड़ने की स्थिति में नहीं लाएगा, और जो तुम्हें बार बार छोड़ने पर मजबूर करे उसे पकड़ कर रखना स्वयं के अस्तित्व का अपमान है। अब मन से पूछो, क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम स्वयं को खो चुके हो? यदि हां तो ये संकेत है, ये संकेत है छोड़ने का। कृष्ण कहते हैं छोड़ो, डर को छोड़ो, अपेक्षा को छोड़ो, अतीत को छोड़ो, और देखो
कैसे वही जीवन जिसे तुम खोया मान बैठे थे वापस तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब एक अजीब सा सुकून उतरता है, न खुशी का शोर, न दुख का भार, बस भीतर एक स्थिरता, वही स्थिरता जहां मन भागना बंद कर देता है, वही शांति जहां प्रश्न जन्म लेना बंद कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर करे वह तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, और जो तुम्हें मौन में भी हल्का कर दे वही तुम्हारा है। अब तय तुम्हें करना है, बोझ उठाना है या मुक्त होना है। छोड़ना मतलब नफरत नहीं है, जब छोड़ना मतलब बदला नहीं है। छोड़ना मतलब ये स्वीकार करना है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, क्यों? क्योंकि मन अब भी किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है, बाद तस्सी। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो संकेत में आता है वह स्थायी नहीं होता, जो स्थायी होता है उसे कोई संकेत नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने मन से कहना सीख लिया अब और नहीं, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा